विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए यानी कि 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद कीमतों में वृद्धि और महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सांसदों ने नारेबाजी भी की। सांसद अपने साथ तख्तियां लेकर भी आए हुए थे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और जीएसटी दर में बढ़ोतरी के विरोध में आज विपक्षी दल एक साथ आए हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। महंगाई के मुद्दे पर संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने टीआरएस सांसदों ने प्रदर्शन किया। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा गठित एमएसपी कमेटी पर चर्चा की मांग के लिए व्यापार निलंबन का नोटिस दिया। डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के मुद्दे पर नियम 267 का हवाला देते हुए व्यावसायिक स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। दरअसल आपको बता दें, आरजेडी सांसद मनोज झा ने अग्निपथ योजना के निहितार्थ और आरआरबी उम्मीदवारों को अवसर से वंचित रखने पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में व्यावसायिक निलंबन का नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ₹80 को पार कर गया मोदी जी ही है जिन्होंने 2014 में इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। वे आते ही रुपए को मजबूत करने जा रहे थे क्योंकि ये एक कमजोर सरकार को दर्शाता है। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के प्रदर्शन के चलते संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान कुल 17 कार्य दिवस होंगे। आपको बता दें कि इस सत्र में सरकार कई विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है। इसमें संसदीय समिति के समक्ष विचार के लिए भेजे गए 4 विधेयक शामिल हैं। सत्र से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यसभा में बीजेपी के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी तो शामिल हुई, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई। बैठक में सपा, बीएसपी, टीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिवसेना सहित कई पार्टी ने दूरी बनाई रखी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि संसद के दूसरे दिन, सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा देखने के लिए मिला। और ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके अंदर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई थी और ये कोशिश कि जो सत्र है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे दिन जो हंगामा हुआ उससे आने वाले वक्त में यानी कि आने वाले और दिनों में चुनौती जाहिर तौर सरकार के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ है, नेता है सपा की, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, सर ऐसे ही संसद का सत्र चलेगा क्या? दूसरे दिन तो हंगामा रहा, विपक्ष को शांत नहीं करवा पा रहे हैं, सत्र सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे, कैसे और विधेयक पास करवाएंगे आप लोग? अब देखिए, कई सत्र हो गए लगातार कांग्रेस किस तरीके से कभी किसानों के मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी जिस तरीके से अपील किया इन लोगों से कि और बोला कि आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा करिए आप लोग, लेकिन इन लोगों ने हंगामा किया। और हंगामा इनका करना मकसद ही है हंगामा खड़ा करना, क्योंकि ये लोग तथ्य नहीं है, बगैर तथ्य के कोई बात करते हैं। देखिए, आज सवेरे से अग्निवीर भर्ती पर जो है जाति और उसका लेकर ये उड़े हुए हैं, और जहां पर ये मुंह की खाए हैं, आज इन लोगों को ये पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने
इनकी कलई खुल गई, इनके पोल खुल गया कि ये झूठ का प्रोपगंडा चलाते हैं। वही सदन के अंदर भी हो रहा है। महंगाई नहीं है क्या देश में? तो चर्चा करें ना उस पर, किसने मना किया है? माननीय अध्यक्ष जी ने कहा चर्चा करिए, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन नहीं। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, किसानों के मुद्दे पर तो सड़क पर ट्रैक्टर चला रहे थे राहुल गांधी जी। ओबीसी बिल पास होना हुआ, दौड़ के सारे सांसदों के साथ आकर बैठ गए और समर्थन कर दिया उस बिल का। ये है इनकी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र, जो आज भी अब हम लोग कोई पास कराना होगा तो कहेंगे कल कोई लोगों ने पास करा लिया, हमसे पूछा नहीं, चर्चा नहीं कराया। भाई आप सदन में रहोगे नहीं, सदन चलने नहीं दोगे, बाहर वॉकआउट करो, हम पास कराएंगे। अगर चर्चा करना हो तो आपको स्वागत है चर्चा के लिए। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, ऐसे कैसे चलेगा सर? सत्र चलने नहीं देंगे, हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चर्चा करिए ना, उससे ही तो समाधान निकलेगा। रोना रो रहे हैं हमारे साथी जो कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। एक ही नेता सुषमा स्वराज ने यूपीए 2 के टाइम में कहा था कि सदन की गतिविधियों को रोकना भी एक लोकतंत्र है। और मैं याद ला दूं इन को कि यूपीए 2 के टाइम भी 68% लोकसभा में और 61% राज्यसभा में समय को बर्बाद करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और नेहा जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या महंगाई के ऊपर चर्चा करना या महंगाई को कम करने के लिए खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी लगाना, दूध, दही, चावल, गेहूं, ये सब चीजों में जीएसटी लगाना, ये कहाँ का न्याय संगत है? आम जनता को आप तो निचोड़ ही चुके हैं, अब मार ही डालेंगे। अब तो आप सिर्फ एक ही चीज बचा है कि सांस लेने के ऊपर भी जीएसटी लगा देंगे। बस यही एक बचा है, सांस वो भी जीएसटी लगा दीजिए ताकि आदमी सांस नहीं ले पाए और मर जाए। यही आज की परिस्थिति हो गई है। आम आदमी किस तरह से जूझ रहा है आप देख लीजिए। आज जो है गैस सिलेंडर 1114 रुपए हो गए ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में। आप बताइए, एक मजदूर आदमी 3000-4000 रुपया कमाता है, तो वो 1100 रुपए अगर गैस सिलेंडर पे दे देगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा? रत्नाकर, सब चीजें ठीक है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, आप लोग इसे उठा रहे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप तख्तियां लेकर सदन के अंदर पहुंच जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो क्या ऐसे बढ़ती महंगाई को रोका जाएगा? क्या नहीं लगता कि एक सकारात्मक पहल करने की, एक चर्चा करने की जरूरत है? चर्चा करने के लिए तैयार है। ये भाई जब भी चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी, एनडीए के लोग जब भी चर्चा करेंगे, तब हम तो कह रहे हैं कि आइए महंगाई के ऊपर चर्चा करिए, लेकिन नहीं करेंगे। मालूम है इनको कि यह जो है जीएसटी अभी लगाए हैं, जरूरी चीजों पे भी जीएसटी लगाए हैं इन्होंने, और उसका क्या जवाब देंगे ये संसद में? तो ये चर्चा करने से भाग रहे हैं। आपको जवाब दे दूं रत्नाकर भाई। आपको याद होगा नेहा जी, ये वही लोग हैं जब कोविड में लोगों के पास पैसे नहीं थे, त्राई कर रहे थे, लोग मर रहे थे, तो वहाँ जरूरी आवश्यक सामान जो दवाइयाँ थी, चाहे मास्क थे, सैनिटाइजर थे, उन सब चीजों पे भी इन्होंने जीएसटी लगाया था। तो ये सरकार आम आदमी की नहीं सोच रही है, सिर्फ खास आदमी की सोच रही है, अडानी और अंबानी की। देखिए आज बिजली की दरें कितनी बढ़ गई है, सबसे कह लीजिएगा, बिजली की दरें कितनी बढ़ गई है। उसका कारण जानती है आप क्या है? उसका कारण ये है कि आज जो है देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडारण है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि आप बाहर से भी इंपोर्टेड कोयला भी मंगाइए। उसके पीछे इनकी मंशा क्या है कि इनके मित्र अडानी की कंपनी को कोयला खदान, जो ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला का खदान मिला है, वो ऑस्ट्रेलिया से उनसे हम कोयला खरीदे, अपने देश का पैसा जो 10 गुना ज्यादा रेट में खरीदे और देश का पैसा बाहर भेजे, लेकिन इनके मित्र अडानी और अंबानी को अमीर बनाए। तो ये तो मानसिकता बन गई है भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों की तरफ से चर्चा के लिए पहल कहाँ की गई सर, बताइए ना? चर्चा के लिए पहल की गई क्या आप लोगों की तरफ से? सदन में प्रदर्शन करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? पहले दिन भी मांग कर रहे हैं, आइए महंगाई पे चर्चा करिए। क्यों करेंगे? ये इतनी महंगाई बढ़ा दिए है ये कि आज आम आदमी त्राई कर रहा है, तो उस पर ये चर्चा कर, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है जोशी जी, ऐसे ही समस्या का समाधान निकलेगा? ये तो जनता के गाड़ी कमाई को खराब करने वाली बात हो गई। वो टैक्स भरती है कि देश का भला होगा, अच्छे विधेयक पास होंगे, लेकिन ये तो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए नेहा जी, संसद को चलाना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई टैक्स लगाने से पहले सर्वदलीय बैठक कर लेते। लेकिन निश्चित तौर पे देश की जो जनता, सर्वदलीय बैठक तो हुई सर, ये नहीं पता क्या आपको? समाजवादी पार्टी तो गई नहीं वहां पर, सर्वदलीय बैठक हुई थी,
अब आप लोग मैं जब आपको- पहुंचेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर्वदलीय बैठक हुई है या नहीं? जो न्याय जी मेरे को इंटरप्ट न करें, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। 25% का जो टैक्स जीएसटी बढ़ा दिया गया है, निश्चित तौर पे ये वो चीजें हैं जो आम जन यूज करता है। मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोग पहले से ही मरे हुए हैं और उनको और मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और निश्चित तौर पे इनको महंगाई डायन लगती थी जब 400 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन आज 1100 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा नहीं लगता। उस समय इनकी नेता मुझे अच्छे से याद है, स्मृति ईरानी जी और अन्य इनके साथी जो है वो विपक्ष में बैठ जाते थे धरने प्रदर्शन पे शक्तियां लेके। जो आज सदन की हालत है वो विपक्ष का जो कैडर था वो इनका कैडर था, क्योंकि ये विपक्ष में थे और यूपीए पार्ट 1 और यूपीए पार्ट 2 की सरकार थी। लेकिन निश्चित तौर पे आज ये जिसमें भाषण हमारे साथी अश्वनी भाई दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे इनके नेता करते थे। और लोकतंत्र में ये लोकतांत्रिक तरीका भी है ताकि संसद से आवाज जा सके और जो इनकी जो महंगाई बेपड़ा के आम जनमानस को उन जनमानस तक संदेश जा सके। और जब क्योंकि उस संसद से हमारी नहीं पूरे विश्व की नजरें होती है, निश्चित तौर से हम ये कहना चाहते हैं भारत ही नहीं विश्व में ये देखा जाए कि कोरोना काल में महंगाई में कैसे सरकार लोगों को मारने का काम कर रही है। निश्चित तौर से हमारे साथी ने जैसा बोला भी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बोला है कि निश्चित तौर से इनका बस नहीं चल रहा है और बस चले तो इन लोगों के जीने का ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगाने का काम करेगी भारतीय जनता। ठीक है अश्विनी जी, सीधा रुख में आपका कर लेती हूँ कि अब ये साफ तौर पे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं। देखिए महंगाई पे चर्चा आप लोग करते नहीं है, महंगाई का मुद्दा उठाना पड़ता है विपक्षी पार्टियों को, ये मजबूर हो जाते हैं कि संसद सत्र में और जब संसद चल रहा होता है ये धरना प्रदर्शन करे, तख्तियां लेकर पहुंचे। भले ही ये कहा गया कि देखिए धरना प्रदर्शन करना ऐसे कहीं ना कहीं हड़ताल करना या फिर धरना प्रदर्शन करना या फिर नारेबाजी करना सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग मजबूर कर रहे हैं क्या विपक्षी पार्टियों को? नहीं, देखिए ये लोग धरना प्रदर्शन करें, इन लोगों का काम है, ये लोग करते रहेंगे। लेकिन जो असल मुद्दा है उसको सदन में चर्चा तो करें। धरना प्रदर्शन से देश के लोगों ने इनको चुनकर भेजा है वहां उनकी बात रखने के लिए, और देश में अभी ये कह रहे हैं सिलेंडर महंगा, ये महंगा, वो महंगा, तो इस बात को वहां चर्चा करें। वहां जो चर्चा होती है वो रिकॉर्ड में होती है, उस पर अमल होता है, कार्यवाही होती है। लेकिन हुआ क्या है, सच्चाई कहाँ है, इसलिए एक चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण सुनाता हूं आपको और बताता हूं, आपके माध्यम से देश को जाना चाहिए। अभी काउंसिल की बैठक हुई जिस दिन जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल में पूरे देश के लोग जो प्रदेश हैं, चाहे भाजपा शासित हो या गैर भाजपा शासित हो, सभी लोग उसमें थे। वहां पर आम सहमति बनती है कि किस पर टैक्स लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, किसको रखना है। अगर जब सहमति बन जाती है तब जाकर उसको लगाया जाता है। तो चाहे जिस चीज पर टैक्स लगा हो, अभी जीएसटी लगा है मिल्क प्रोडक्ट पर, चाहे राइस पर, चाहे ये लोग इसका भी मुद्दा उठाते हैं। लेकिन पहले तो सहमति देते हैं वहां, उसके बाद आकर बाहर विरोध करते हैं। दूसरी बात, जब जीएसटी नहीं था, मैं कहता हूं चलो जीएसटी नहीं था, वो दिन ये लोग क्यों भूल गए जब वैट लगता था। मेरे पास पूरा लिस्ट है और मैं लिस्ट लेके बैठा हुआ हूं। 4% वैट मिल्क प्रोडक्ट, पैडी, राइस, अभी भी जो ब्रांडेड और डिब्बा बंद जो चीजें हैं उसमें वैट 4 से 5% का वैट लगाता है। ऐसा पूरे प्रदेश की सरकारें लगाती थी और वही आज जीएसटी लगाया गया है। उस समय क्यों ये लोगों को दर्द नहीं होता था? 2015 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, 2013 में हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, लेकिन वैट हर जगह लगता था। तो ये चर्चा किस चीज पर करेंगे? क्योंकि सच्चाई पूरे देश के सामने सवाल तो ये भी है ना, इससे पहले जब सत्ता में आप नहीं थे तब तो महंगाई डायन लगती थी, अब इतनी प्यारी क्यों लग रही है आपको? जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसके अंदर तो विरोध नहीं किया जाता और धरना प्रदर्शन करने के लिए आप सबसे पहले होते हैं, रोड जाम करने के लिए सबसे पहले होते हैं, संसद में तख्तियां लेकर पहुंचने के लिए सबसे पहले होते हैं। क्या ये दोहरा चरित्र है क्या कांग्रेस का? देखिए नेहा जी, मुझे हंसी आती है अश्विनी जी की बातों से, क्योंकि देखिए अभी जिस प्रकार के नीतिगत फैसले जब लिए जाते हैं देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे लॉकडाउन हो। लॉकडाउन तो मान लीजिए आपदा थी जिसपे भी फैसला लिया गया कि 4 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। तो इस तरह से जो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, नीतिगत फैसले जब लेते हैं
तो वहाँ पे तो कभी आप विपक्ष को पूछते नहीं है। आप तो आते हैं। नहीं सर, नहीं, मैं यहाँ रोक रही हूँ मैं आपको सर, मैं यहाँ रोक रही हूँ आपको। रत्नाकर जी, एक बात बताइए मुझे, इससे पहले जब पेट्रोल पे जीएसटी लगाने की बात हो रही थी तब सभी मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया था, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगी। अब तमाम और चीजों पे जीएसटी लगाने की बात हुई तो आप लोगों ने भी हामी भर दी, तभी तो जीएसटी लग रही है सर। उस पर विरोध होता या बाहर प्रदर्शन करने के बजाय अगर अंदर प्रदर्शन करता है, अंदर विरोध होता, मना किया जाता, तो क्या जीएसटी लगती? नहीं, देखिए क्या है नेहा जी, आज जो परिस्थितियां देश की हैं उन परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है। चाहे अश्विनी भाई लाख उसको तर्क दे दें कि नहीं हम अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है। आज जो जीएसटी लगाई गई है तो वो किस लिए लगाई गई है? आम आदमी पहले से ही मरा हुआ है। आज 84% लोग जो है कोविड के बाद जो गरीब हो गए हैं, तो वो आम आदमी की आमदनी घटती चली जा रही है, अडानी अंबानी की आमदनी बढ़ती जा रही है। तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि लोगों की राहत पहुंचाने की जरूरत है? आप लोगों तक राहत पहुंचाइए, आप लोन मत बांटिए। जैसा 20,000 करोड़ में आपने कोरोना काल में लोन बांटा था, तो आप राहत पहुंचाइए और डायरेक्ट जो है सब्सिडी दीजिए उनको। आज तो पेट्रोल पे, गैस पे, अन्य चीजों पे जो कांग्रेस सरकार सब्सिडी देती थी वो सारी सब्सिडियों को आपने खत्म कर दिया। आप अगर सब्सिडी देते तो आज गैस थोड़ी 1100 रुपए पार हो जाता। आप सब्सिडी देते तो 100 रुपए पार पेट्रोल थोड़ी। अश्विनी जी जल्दी से बात रखिए, फिर जोशी जी का रुख करते हैं। और आज जो टैक्स वसूला जा रहा है सब्सिडी में कंपनसेट किया जाता था। ठीक है। तो आप तो वो कर नहीं रहे हैं और आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। मुझे 2-3 बातें कहनी है रत्नाकर जी, और आपसे कहनी है। भुवन जी तो आपके पार्टनर थे यूपीए में, लेकिन आपसे कहनी है और बड़े सिर्फ टॉपिक पर, एकदम तथ्यों पर मैं बोलूंगा। देखिए, आप कहते हैं ना कि हमने राहत देनी चाहिए पब्लिक को राहत देने के लिए अभी ये कोरोना आया। कोरोना में हम लोगों ने 80,000 परिवारों को, 80,000 मतलब जो लोग थे, परिवार नहीं लोगों को, आबादी को, 80,000 आबादी को, 80 करोड़ आबादी को हम लोगों ने राशन दिया। गेहूं, चावल, तेल, अरे 80-83 जो भी हो, एक मान लीजिए मुर्गा आदि को वो बोलता है, ठीक है, हमने सबको दिया, राशन फ्री में दिया। 2008 में कोई युद्ध नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, आर्थिक मंदी आई थी। आप लोगों ने जानते हैं क्या किया था? कोई फ्री नहीं दिया था, चावल भी पैसे पर दिया था 3 रुपया, और गेहूं भी दिया था। ये आप लोगों ने राहत दिया। दूसरी बात मैं कहता हूं, ऑल टाइम महंगाई सबसे ज्यादा 13% कब रही? जब माननीय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हैं तब रहती है। हम लोगों ने 8.83%, अरे एक बार सुन लीजिए 8.38 जो है % महंगाई रहती है जब हमारी सरकार आती है। हम लोग उसको घटाकर 2.57 तक ले आते हैं 2019 में, लेकिन कोरोना आने के बाद आज भी 8% से ऊपर नहीं है, 7.79% है महंगाई दर। ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो आपके समय में तो 12% भी पहुंच गई थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तीसरी एक बात कह के मैं नहीं सर, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, इतने तुलना आप लोग क्यों करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। पहले देश में क्या था, महंगाई कितनी थी, पहले क्या था, पहले क्या नहीं था, उसकी तुलना क्यों करते हैं? आज भी आप उन 60 सालों को क्यों कोसते रहते हैं सर? अपने उन 10 सालों में क्या उपलब्धि रही उसको बताइए ना। हम देश को इनसे बेहतर चला रहे हैं, हम ये कहने का मतलब हमारा है। और गैस की बात मैं बार बार, कम से कम 10 बार आपके चैनल पर बोल चुका हूँ। 1241 रुपए का गैस इन लोगों ने 1 जनवरी 2014 को इन लोगों का 1241 रुपए का गैस सिलेंडर था। मैं कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। ठीक है जोशी जी, क्या होगा आप लोगों का अगला कदम? क्योंकि अब महंगाई पर तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्या करेंगे अब? देखिए, पार्टी ने बिल्कुल डिसाइड करा है कि सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है वो संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ गंभीरता से, अश्विनी भाई जितना भी महंगाई के लिए अपने आप को जितने आंकड़े प्रस्तुत कर दे, लेकिन निश्चित तौर पे लोगों ने 400 के सिलेंडर को 1100 होते हुए इसी देश के लोगों ने देखा है, और 40 रुपए के तेल को, पेट्रोल को 100 रुपए के तेल में देखा हुआ है। निश्चित तौर पे आप आंकड़ों की जादूगरी से उसको छुपा नहीं सकते। देश और प्रदेश आपकी नीति और नीयत दोनों को देख रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, अश्विनी भाई कह रहे थे कि 80 करोड़ राशन इन्होंने बांटे हैं। मैंने आज ही इनको याद दिलाना चाहता हूँ, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है जो चुनाव के पहले तो 80 करोड़ लोगों को राशन बांटती है, और चुनाव खत्म होने के बाद
राशन कार्ड छीनने का भी काम इसी भाजपा सरकार ने किया है। और दलील ये दिया है कि इनके पास मकान है, रंगीन टीवी है, गाड़ी है, ये सब दलील दे करके और राशन कार्ड छीनने का भी काम किया। पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था जो है कोविड की वजह से गड़बड़ हो गई। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए अश्विनी जी, कोविड के पहले 8 क्वार्टर तक अर्थव्यवस्था लगातार गिरी है जीडीपी। तो उसका क्या कारण था कि 8 क्वार्टर लगातार गिरा है? इनकी गलत नीतियों का दुष्परिणाम यही है कि लगातार अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, आम आदमी परेशान होता जा रहा है। इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं, इनको चुनाव जीतना है। ये 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं। ये हैदराबाद का एक नगर निगम का चुनाव हुआ, सारे नेता वहां जाके चुनाव जीतने में लग जाते हैं। इनको देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं। आज ही मैंने आज एक पेपर का कटिंग पढ़ रहा था 2020 में, उसमें लिखा था कि अब देश की अर्थव्यवस्था की कमान जो है प्रधानमंत्री नहीं सर, जितनी शिद्दत से एक सेकंड रत्नाकर, जितनी शिद्दत से आप लोगों ने नेशनल हेराल्ड केस में जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पहुंचे थे उस वक्त प्रदर्शन किया था, इतनी शिद्दत से अगर प्रदर्शन किया होता महंगाई के खिलाफ तो शायद सरकार भी जागती। इतनी शिद्दत से क्या कोई प्रदर्शन ऐसा हुआ है महंगाई के लिए? आवाज उठी है? राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी न सड़कें वीरान होने देगी न संसद को आवारा होने देगी। और आने वाले सोनिया जी जब आ रही है, जब पूछताछ में जाएंगी तब ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि देश आजादी के 75 साल का जश्न अमृत महोत्सव मना रहा है। एपीएन न्यूज द्वारा कराए जाने वाला वार्षिक कॉन्क्लेव भी इस साल अमृत महोत्सव से प्रेरित है। स्वदेश कॉन्क्लेव का मकसद खुली, जीवंत और व्यवहारिक चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को स्थान प्रदान करना है। इस साल हम नए भारत का विजन थीम के साथ इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं और दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 अगस्त को आयोजित किए जा रहे स्वदेश कॉन्क्लेव में कई नेतागण और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां अपने विचार रखेंगे और नए भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वदेश अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को भी राष्ट्र निर्माता मानते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी देश को लेकर अपना विजन हमसे शेयर करिए। इसकी प्रक्रिया बेहद ही आसान है। आपको स्वदेश.apnlive.com पर लॉगिन करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप स्वदेश की वेबसाइट पर लॉगिन करें। स्टेप 1, विजिट वेबसाइट swadesh.apnlive.com। स्टेप 2, रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिल द फॉर्म यानी कि दिए गए फॉर्म को भरें। स्टेप 4, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको साइट पर रजिस्टर कर लिया गया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप, स्वदेश कॉन्क्लेव। वेबसाइट है हमारी swadesh.apnlive.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swadesh@apnlive.com। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8447409633 पर कॉल भी कर सकते हैं।